आश्रम टोला और तिकटंगा के पूज्य महंत श्री अखंड स्वरूप साहेब जी, बगल में बैठे पूज्य संत श्री सरवन साहेब जी, पूज्य संत श्री संजीव साहेब जी, मनोज साहेब जी, दीप नारायण साहेब जी, मंच पर बैठे इस मठ के अधिकारी पूज्य संत श्री परमानंद साहेब जी, भटगामा अरजपुर पंचायत के उप सरपंच धर्मदास साहेब जी, हमारे आदरणीय संत श्री संजय जी, ललन जी, विद्यानंद जी, मंटू जी, सत्संग समारोह में उपस्थित बंधुओं, माता एवं बहनों, इस दुनिया के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुखी जीवन जीना चाहता हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख हो अथवा ईसाई, औरत हो या मर्द हो, कोई दुखी जीवन जीने के लिए तैयार नहीं। सब लोग चाहते हैं कि भोजन बढ़िया मिले, कपड़ा बढ़िया मिले, घर बढ़िया मिले, सोने के लिए बिछावन बढ़िया मिले, देखने के लिए सिनेमा मिले, दूध खाने के लिए गाय भैंस मिले, अन्न उपजाने के लिए, सब्जी उपजाने के लिए जमीन मिले, चढ़ने के लिए गाड़ी मिले, पति के लिए सुंदर पत्नी मिले और पत्नी के लिए सुंदर पति मिले। ये सब लोगों के दिल और दिमाग में है, चाह है कि मेरा जीवन सुखी हो, लेकिन चाह के अनुकूल हम आज तक राह नहीं पकड़ रहे। सब लोग भगवान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, ईसा मसीह के ऊपर और सिख लोग नानक और गुरु गोविंद सिंह के ऊपर आस लगाए बैठा है। भगवान की कृपा होगी तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं आज तक। इसी गरैया के सारे लोग भगवान की पूजा की है, अर्चना की है, लेकिन सबको सुख नहीं मिल पाया। कुछ लोगों को सुख मिला, सब लोगों को नहीं मिला। इसलिए कि सुख देने वाला कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई खुदा नहीं है। साहब कबीर बीजक से कहते हैं, राम नाम भजू, राम नाम भजू, चेति देखु मन माही हो। राम किसका नाम है? राम कहते लोग तुरंत राजा दशरथ जी के यहाँ पहुंच जाता है, उन्हीं के बेटा का नाम है। बंधुओं, धन पाने के लिए, सुख पाने के लिए
किसी देवी और देवता, किसी ईश्वर और परमात्मा की आवश्यकता नहीं। कल मैं जब आया जिस समय 9 बजे करीब रात में, तो देखा उस रूम में लड़के बच्चे लोग कीर्तन गा रहे थे माता सरस्वती के उपलक्ष्य में। मैं मन ही मन सोचा, एक भी इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर इस गरैया गांव में आज तक माता सरस्वती के कृपा से नहीं हुआ। लोग माता सरस्वती के गीत गा रहे हैं। गीत गाने से कोई इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा? एक लड़का को आइए चाहे बीए का परीक्षा देना था। अब वो लड़का थोड़ा पढ़ने में कमजोर था, तैयारी भी नहीं किया था। वो लड़का बड़ा चिंतित रहा करता था। एक आदमी पूछा उससे, लड़के तुमको मैं बहुत चिंतित देखता हूं। तो लड़का कहा, क्या कहें, आगे बीए की परीक्षा है और तैयारी कुछ है नहीं, मैं क्या लिखूंगा परीक्षा में, इसलिए मैं मायूस रहता हूं। कहा, क्यों मायूस रहते हो? आगे मंदिर है भगवान का, चले जाओ, आशीर्वाद ले लेना, पास कर जाओगे। भावुकता बस वो लड़का गया वहां गया तो मंदिर कैसा था? सदगुरु कबीर का। महात्मा जी बैठे हुए थे। लड़का गया, महात्मा जी को दंडवत किया। कहा, महात्मा जी मंदिर किधर है? तो महात्मा जी ने पूछा, बेटा बात क्या है? कहा, आगे बीए का परीक्षा देना है, आशीर्वाद लेने आया हूं भगवान से। महात्मा जी ने कहा, बेटा यही तेरी काया मंदिर है, बडीज टेम्पुल, ये काया मंदिर है, ये काया मंदिर है। इस मंदिर के भीतर में आत्मा राम का निवास है। जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, आज से लगन, परिश्रम और प्रयास ये तीनों जारी करो और तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। लड़का तो थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि वो आया था फोकट में डिवीजन लेने, आशीर्वाद से, और महात्मा जी ने काम बता दिया। लेकिन लड़का गया अपने घर पर और महात्मा जी के विचार को अपने जीवन में चरितार्थ कर दिया, उतारा, लगाया, लगन किया, परिश्रम और प्रयास जारी रखा। एग्जामिनेशन में जाके बैठ गया और फर्स्ट क्लास फर्स्ट वो लड़का निकाल दिया। मार्कशीट लेके, प्राप्तांक लेके जब गया अपने घर और अपने माता जी को दिखाया, माँ मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट बीए पास किया हूं। तो माँ क्या कहती है, बेटा ये तो माता सरस्वती जी का कृपा है। बेटा कहा, नहीं माँ झूठ मत बोलो, कृपा तुम दोनों प्राणी के है, मम्मी और पापा के। समय पर कॉपी, किताब, कलम, ट्यूशन फीस, भोजन, कपड़ा तुमने दिया, दोनों प्राणी। और मेहनत मेरी है कि मैं मेहनत के साथ पढ़ा, और ईमानदारी गुरु जी की है कि गुरु जी ने ईमानदारी के साथ पढ़ाया। ये तीन के कृपा से फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो गया। मां नहीं मानी, कहा कि ना ये तो माता सरस्वती जी का कृपा है। इतने में पिताजी आ गए कहीं से काम करके, पिताजी को दिखाया, ई कहा जय बाबा भोला का कृपा है। अब तो तीनों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। बेटा सोचा कि माता पिता के हम एक ही बेटा है, अब माँ बाप हमसे दुखी रहे तो इससे नुकसान तो और कुछ नहीं है। कहा ठीक है, तोरे दोनों प्राणी के बात सही रहे, अब तू पूजा का सामग्री हमको दे दो।
सरस्वती और भोला के पूजा का सामग्री ले लिया और रात दिन पूजा करना शुरू किया। अगला साल एग्जामिनेशन में बैठा और फेल करके आ गया और माता पिता को दिखा दिया, यह है माता सरस्वती और बाबा भोला का कृपा, मैं फेल किया हूं। बंधुओं, साहब जी गए हैं, मैं भी गया हूं। बनमनकी स्टेशन से दक्षिण एक गांव है लौकाही, लौकाही गांव है। वहां पर एक शिव कुमार यादव जी हैं ठेकेदार। दरवाजे पर भोला बाबा का विशाल मंदिर बनवाए, पार्वती माता जी का मंदिर बनवाए हैं, हनुमान जी का मंदिर बनवाए हैं। दरवाजे पर तीनों मंदिर। एक बाभन है सुदीन झा, सुदीन झा को पुजारी में रखा है। सुदीन झा का नाम दीवार पर लिखा हुआ है, पुजारी सुदीन झा। उसको मिलता है 5,000 के महीना सुदीन झा को। 1 घंटा शाम और 1 घंटा सवेरे में आके वो पूजा करता है, शंख बजाता है, घड़ा घंटी बजाता है, अब भोला बाबा के, हनुमान जी के, अब पार्वती जी के पूजा कर रहा है। 3 बार से ई लगा के, इस बार वाला लगा के 3 बार से मुखिया में खड़ा होता है। अब वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीनों बार से हार रहा कि किधर गए आपके भोला, अब पार्वती मैया किधर चली गई, हनुमान जी किधर चले गए, तीनों कहां चले गए आपके। इस सारे दुनिया के लोग सुख के लिए भगवान पर भरोसा दे के बैठा है कि भगवान की कृपा होगी तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। कभी होने वाला नहीं है। गाते गाते मर जाएंगे और बजाते बजाते, और 5 कट्ठा से 6 कट्ठा कभी नहीं होगा। और झोपड़ी से महल नहीं बनेगा कभी। इसके लिए क्या चाहिए? साहब कबीर कहते हैं, आपन आस कीजे बहु तेरा, कोई नहीं पावल मरम हरि केरा। ये दुनिया के लोग, अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो अपना भरोसा करो अपना। भगवान को किसी ने देखा नहीं, अब भगवान ने किसी के हाथ में आज तक 2 रुपया नहीं दिया कि बेटा मैं देता हूं कोई काम कर लेना, आज तक नहीं। जो दिया है सो मनुष्य दिया है। आपने बेटी का विवाह किया है तो कर्जा पैंचा कोई आदमी दिया है। पिता का श्राद्ध किया है, माता का श्राद्ध किया है तो कोई अगल बगल वाला पैंचा दिया है, घर बनाया है या कोई जग किया है तो पैंचा भी कोई लोग दिया है। भगवान आज तक किसी को 2 रुपया नहीं दिया। उसी भगवान के पीछे पूरे दुनिया के लोग पड़ा हुआ है। आज बंधुओं, साहेब कबीर बैठ के नहीं भोजन करते थे, रात रात भर कपड़ा बुनते थे। मोहम्मद साहब बकरी चराते थे, ईसा मसीह भेड़ी चराते थे, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे, रैदास जी जूता टाँकते थे और सुपच भगत सूप डगरा बीनते थे। अगर जीवन को सुखी बनाना है तो बिना श्रम के कोई उपाय नहीं, बिना मेहनत के कोई उपाय नहीं। कोई भगवान आपके जीवन को सुखी नहीं बना पाएगा। अगर भगवान सुखी बनाएगा तो एक पिता के 5 बेटा है या 4 बेटा है। पिता माता कभी नहीं चाहता है कि एक बेटा हमर भिखमंगा हो जाए। ऐसा चाहेगा कोई बाप माए? कोई नहीं चाहेगा। ऊपर में एक भगवान बैठा है जिसके भरोसा पर हम लोग जी रहे हैं। वो भगवान का कितना बेटा भिखमंगा है सो जरा जोड़ लीजिए। आज तक ही भगवान वो ऋषि देव के बारे में क्या सब सोचा है? भगवान उस बेटा के लिए कुछ सोचा है?
वो भगवान माझी के लिए क्या सोचा है, वो भगवान राम के लिए क्या सोचा, पासवान के लिए क्या सोचा है, वो भगवान चौधरी बैठा पासी के लिए क्या सोचा है, नट बखो करोड़ी पश्चिमा डोम के लिए क्या सोचा, आज तक कुछ नहीं सोचा। भगवान सोचा केवल ब्राह्मण के लिए, भगवान सोचा केवल राजपूत के लिए, भगवान सोचा केवल कास्ट के लिए, भगवान सोचा केवल जादव और कुर्मी और कोयरी के लिए। ई छोटका जात के लिए भगवान के पास नजरे नहीं, कोई व्यवस्था नहीं किया। जरा विचार करके देखा जाए, अगर भगवान है तो इस बेटा के लिए क्या सोचा, आज तक क्या मिला, क्या दिया, कहीं से होने वाला नहीं है जब तक आप श्रम नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे। जो विद्यार्थी पढ़ रहा है अगर वो श्रम करे, परिश्रम करे, इसलिए कि मानव के अंदर चेतना शक्ति एक है। कोई काम में आपकी चेतना शक्ति लगेगी वो काम पूर्ण हो जाएगा। चेतना शक्ति नहीं लगेगी, मर जाइएगा करते करते, जीवन में सुख नहीं आएगा। जो लड़का अपने चेतना को पढ़ाई में लगाया है वो लड़का इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा। और जिस लड़के की चेतना टीवी पर है, मोबाइल पर है, शिखर पराग पर है, किसी लड़की से बात करने पर है, वो लड़का चपरासी नहीं बनेगा और चौकीदार भी नहीं बनेगा। क्यों? उस लड़के की चेतना चार जगह बट रही है। जो किसान अपने किसानी में चेतना को लगा दिया है उसका मकई 7 मन के इकट्ठा होगा, उसका बैगन और टमाटर और मिर्चाई और गोभी और आलू इतना होगा, वहीं से पूंजी मिलेगा, वो जिसका जीवन सुखी हो जाएगा। क्योंकि उसकी चेतना खेती पर है, जिसकी चेतना मवेशी पर है तो वहीं से धन मिलेगा, और जिसकी चेतना बिजनेस पर है वहीं से धन मिल जाएगा। लेकिन चेतना में अगर गड़बड़ी है, जब चरवाहा जाता है गाय भैंस चराने और उसकी चेतना अपने गाय भैंस पर है तो जौ किसी के खेत में गई कि चरवाहा दौड़ के घुमा लिया। लेकिन जब चरवाहे की चेतना शक्ति गोली और डंटा पर चली गई तब जाएगी गाय भैंस किसी के खेत में। अब लड़के की चेतना गाय भैंस पर नहीं रही, अब उसकी चेतना चली गई है गोली और डंटा पर, अब गाय भैंस किसी के खेत में जाएगी। बंधुओं, अपने चेतना को ठीक करके बहुत सारे लोग हमारा प्रवचन कागज पर लिखते हैं कि लिखने से नहीं होगा। मैं मैट्रिक पास किया, अब मेरा मन कहीं नहीं लगा सत्संग छोड़ के, कहीं नहीं। 65 बरस का उम्र बीत रहा है सत्संग में। एक तो जन्म से हम नहीं जानते हैं मांस क्या होता है और मछली और ताड़ी दारू और बीड़ी सिगरेट। जन्मे से हम लोग कबीरपंथी हैं। कबीरपंथी घोड़े में पैदा हुआ। हमारे नाना कबीरपंथी थे, हमारी नानी कबीरपंथी थी, वहीं मेरा जन्म हुआ। मैं नहीं जानता हूँ मांस किसका नाम है और मछली किसका नाम है और ताड़ी दारू किसका नाम है और बीड़ी सिगरेट किसका नाम है और शिखर पराग किसका नाम है, मैं नहीं जानता हूँ। जिसकी चेतना जहां रहेगी, हमारी चेतना रही है सत्संग पर। कितना प्रवचन आप कराएंगे? बीजक में 84 रमैनी है, 84। एक रमैनी पर 2 घंटा, तो 84 दिन का खर्ची तो 84 गो रमैनी।
115 शब्द है, तो 115 दिन का खर्ची 115 शब्द है। उसके बाद ज्ञान चौतीसा है, विप्रमतीसी है, कहरा है, बेली है, बसंत है, चांचर है, बिरहुली है, और 500 करीब 600 साखी है। एक साखी पर 2-2 घंटा का प्रवचन चलेगा। कितना दिन का प्रवचन होगा? कितना दिन चलेगा प्रवचन? इसलिए कि जहां आपकी चेतना रहेगी वो काम सफल हो जाएगा। मेरी चेतना रही है सत्संग में। अभी तक हम लोग अध्ययन करते रहते हैं किताब के, अभी तक देखते रहते हैं किताब के। बंधुओं, कोई ईश्वर परमात्मा आपके जीवन को सुखी नहीं बनाएगा। अगर एक पक्ष की बात करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, श्रम ही प्रधान है। जो श्रम करेगा, देखिए आज क्रिकेट में श्रम किया है सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग। तो कितना धन कमाया है, कैसे जीवन को सुखी बनाया है। कल परसों मरी है लता मंगेशकर जी, कितना धन कमाया, कितना जीवन को सुखी बनाया। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, लता मंगेशकर, भोजपुरी फिल्म बनाया निरहुआ, दिनेश लाल यादव, खेसारी लाल यादव, कितना रुपया कमाया है। चेतना को लगाया है एक जगह। भरत शर्मा व्यास अपने चेतना को भोजपुरी गीत में लगाया है, कितना रुपया कमा के। दिनेश लाल, खेसारी लाल अपने चेतना को भोजपुरी फिल्म में लगाया है, कितना रुपया कमाया है। बंधुओं, चेतना की बात है और श्रम की बात है। जब आप खेत में श्रम करेंगे तो खेत सोना उगील देगा आपके लिए। जब आप मवेशी पर मेहनत करेंगे तो गाय भैंस सोना उगील देगी आपके लिए। जब आप बिजनेस में मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे, तो वहां से आपको धन मिल जाएगा। अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी करेंगे, वहां से धन मिलेगा, जीवन आपका सुखी बन जाएगा। लेकिन भगवान के भरोसे बैठे रहिएगा। अगर बेटी का विवाह करना है तो भगवान तिलक नहीं गिनेगा आपके बेटी के लिए। वही होगा तब अंत में बेटी को मंदिर में लेके आपको विवाह करना होगा, और नहीं तो बेटी अंत में बेच देना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं होगा। इसलिए जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, भौतिक जीवन को, जीवन दो है, आध्यात्मिक और भौतिक। ये शरीर हमारा भौतिक जीवन है, और जो बोल रहा है आत्मा, इसका आध्यात्मिक जीवन, इसका जीवन अलग है और इस शरीर का जीवन अलग है। शरीर को सुख चाहिए, आई बोलने वाला आत्मा को अविचल शांति चाहिए। ये चाहता है शांति और ये चाहता है सुख। दो तत्वों का मिलन हमारा जीवन है, जिसमें आत्मा को अविचल शांति चाहिए और शरीर को अविचल सुख चाहिए। सुख के लिए गोस्वामी जी दोबारा लिखते हैं, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख देने वाला और दुख देने वाला दुनिया में नहीं है। सब अपने अपने कर्म का परिणाम से हम सुखी हो रहे हैं और अपने कर्म के परिणाम से हम दुखी हो रहे हैं। कोई ईश्वर परमात्मा सुख देने वाला और दुख देने वाला नहीं है। परमात्मा आपको दुख क्यों देगा?
और परमात्मा आपको सुख क्यों देगा? हम ही तो कहते हैं कितना मुखिया का कैंडिडेट हमसे आशीर्वाद लिया और जो जो आशीर्वाद लिया से सब हार गया। कहां गया आशीर्वाद? जीत होगी वोट से कि आशीर्वाद से? अब जबरदस्ती लोग मांगता है आशीर्वाद, तो क्या किया जाए? अब कहा जाए कि हार जाइएगा, उसी समय कहेंगे हार जाइएगा तो मुंह कान फुला देगा मार के उसी समय। मेन बात से सब लोग पिछड़ रहे हैं। साहब कबीर कहते हैं रहे झूठे के बंदा, सच बात से सारे लोग भाग रहे हैं। और झूठ बात, कितने संत महात्मा झूठ बात बोलते हैं, भगवानवादी बात उनको लोग खूब पसंद करता है। ये अच्छा बोलते हैं। रमाशंकर साहब तो देवी देवता के विरोध करते हैं। अरे देवी देवता है तो एक आधगो से हमरो भेंट कराइए ना, है अगर तो हमरो भेंट करा दीजिए ना एक आधगो से, कि कुछ सवाल जवाब होए देवी देवता से। देवी देवता के बारे में लोग कहता है कितने बेटा है आपके पास, तो कहेगा भोला बाबा के कृपा से 5 गो बेटा है। अब 5 बेटा क्या करता है, तो भोला बाबा के कृपा से 5 के नौकरी है। और जमीन कितना है आपके पास, तो हनुमान जी के कृपा से 25 बीघा है। और गाय भैंसी कै गो है, तो राम जी के कृपा से 5 गो भैंसी है, 5 गो गाय है। तो भगवान सब तो बड़े धनी है, लोग को बेटा देते हैं, बेटी देते हैं, जमीन देते हैं, मकान देते हैं, नौकरी देते हैं, बड़ा धनी है। तो भगवान के लिए भीख क्यों मांगते हैं? जो उतना धनवान है, आज अयोध्या में मंदिर बना है राम के लिए, भिखमंगी हुआ है चारों तरफ। सरस्वती पूजा आया है तो भीख मांगा गया है, दुर्गा पूजा आएगा तो भीख मांगा जाएगा, हनुमान जी के भोग लगाने के लिए भीख मांगा जाएगा। साहब कबीर कहे जहां के देवता बने भिखारी, जहां के देवता बने भिखारी, अब मुर्दा के लागे भोग। अब कहे कबीर विचार के देखो ये कैसे छुटी है रोग। पूरे दुनिया में मौरल आदमी के भोग लग रहा है, एक कबीरपंथी मात्र जिंदा को भोग लगाता है। आसन लगाएगा, गुरु महाराज को बैठाएगा, अगरबत्ती दिखाएगा और कहेगा गुरु महाराज अब भोग लगाइए। पूरे दुनिया के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मरलहवा के भोग लगा रहा है। जितना मर गया उसी को पहले भोजन देगा, भोग लगाएगा। अरे भोग लगवाओ अपने दादा से, भोग लगवाओ अपने दादी से, भोग लगवाओ अपने नाना से, भोग लगवाओ अपने नानी से, भोग लगवाओ अपने मम्मी से, अब भोग लगवाओ अपने पापा से कि पापा जी भोग लगाइए कि पूरा घर के लोग भोजन करेंगे। मरलहवा से भोग लगाते हैं। अब बदनाम है कबीरपंथी, सब बदनाम करेगा कबीरपंथी के। ये कबीरहा से किसी को मानने के लिए तैयार। अभी हम खगड़िया जिला में कार्यक्रम में गए, सहरसा जिला में पतरघट ब्लॉक में, वहां पर एक आदमी का कुटमैती है। खगड़िया जिला हीरा टोल गांव का नाम है, खगड़िया से दक्षिण और पश्चिम। उस हाई स्कूल का मास्टर है सोनबरसा राज में, सुमित जी की क्या दो, सुमित यादव उसका नाम है। उसी के कुटुंब के हम गए, ऊटी नवटोलिया। वो बेचारा प्रवचन सुन के, भजन सुन के कह रहा था, साहेब हमारे गांव को तो इस शिव चर्चा वाला सब बर्बाद करके छोड़ दिया, रद्दी के टोकरी में लेके डाल दिया। जो हो एक आध गो सब वैष्णव था, ओकरो कंठी तोड़वा के मांस मछली खिला दिया। बर्बाद कर दिया है मेरे गांव को शिव चर्चा वाला सब मिलकर।
गांव की सुधार करने चले हैं, इससे गांव का सुधार हो जाएगा। गांव का सुधार करने का मतलब है वाजिब राह दिखाइए, सही मार्ग लोगों को दिखाइए, कैसे तुम्हारा उद्धार होगा, कैसे तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी, कैसे तुम्हारा कल्याण होगा, कैसे तुम्हारा मोक्ष और कैसे तुम्हारी मुक्ति होगी। ये बात तो जनता को बताइए, सही सही राय तो दीजिए। सब लोग कमाओ, सुखी जीवन जीना है। मैं देखता हूं ललन है 2-2 कुंटल 2.5 कुंटल मोटरसाइकिल पर लाद करके कोबी ले जाता है बाजार, परिश्रम कर रहा है, श्रम कर रहा है। संजय है, विद्यानंद है, मंटू है, अशोक जी हैं, छंगरी साहब हैं, या गांव के बहुत नौजवान है जिसको मैं देखता हूं इतना मेहनत कर रहा है। इतना बड़ा लड़का एक अशोक का है, उसको मैं बहुत प्यार करता हूं, आते ही उसको बुलवाता हूं क्योंकि उसकी बोली हमको बहुत ठीक लगती है। नाम है उसका रघु। रघु को मैं पूछा, रघु तुम तो गोरी हो? कहा नहीं, मैं दास हूं, दास। इतना बड़ा लड़का, मैं गोरी नहीं हूं, मैं दास हूं, दास। हम कहा तुम्हारा पप्पा? कहा पप्पा मेरा दास है, मम्मी तो मम्मी भी दास है और मैं भी दास हूं। इतना बड़ा लड़का अखंड साहब के सामने बुलवा दिए हैं, पूछ लीजिए। ये पूछे हैं कौन जात है जी? तो हम दास है, दास। कहा तुम तो गोरी है? नहीं, गोरी हम नहीं है, हम दास हैं। सुधार करना अगर है तो धन कमाने की जरूरी है। धन कमाइए, खेती कीजिए। यहाँ के सारे लोग खेती करते हैं सब्जी के, बहुत अच्छा है। धन कमाइए, खेती कीजिए, धन कमाइए, बिजनेस कीजिए, धन कमाइए, नौकरी कीजिए, धन कमाइए, सिनेमा में जाइए, धन कमाइए, सर्कस में जाइए, धन कमाइए, गीत गाइए बढ़िया से, धन कमाइए। बिना धन कमाए जीवन में कोई दुनिया का लोग आपको सुख नहीं दे पाएगा। ये कोरा कागज पर लिख लीजिए। इसके लिए श्रम की आवश्यकता है। भर दिन ताश खेलिएगा तो शाम में जाइएगा घर तो पत्नी भात दाल सब्जी और घी या दही चीनी नहीं देगी, तब झाड़ू लगेगा आपको। कमा के आइएगा भर दिन तो पत्नी आपके लिए भात दाल सब्जी घी और दही और चीनी रखेगी कि मेरा पति भर दिन खेत में से या नौकरी करके या बिजनेस करके आया है, इसको मैं बढ़िया से खिलाऊं। कबीर पक्षपातपूर्ण बात नहीं बोलते हैं। कबीर बिल्कुल एकदम सत्य बोलते हैं। आज तक की पंडित लोग महिला सबको क्या सिखाया? जितिया कीजिए, तीज कीजिए, करवा चौथ कीजिए, कर्मा धर्मा कीजिए, माता दुर्गा का पूजा कीजिए, धन हो जाएगा। ये कहा कि ये कीजिएगा तो धन होगा। कभी नहीं कहा कि मांस मत खाइए, मछली मत खाइए, कोई दारू मत पीजिए, कोई तारी मत पीजिए, कोई गांजा भांग मत पीजिए, कोई बीड़ी सिगरेट मत पीजिए, घर उजड़ जाएगा। ऐसा नसीहत दिया पंडित? किसी को कहा आज तक? नहीं कहा। ये कहेंगे संत महात्मा। आपके जीवन की मंगल कामना करेंगे संत महात्मा आकर के। आपका घर पक्का का बन जाए, साधु संत बहुत खुश है। आपका बेटा इंजीनियर हो जाए, आपका बेटा डॉक्टर हो जाए, साधु संत बहुत खुश है। लेकिन पंडित खुश नहीं होगा। अगर आपका बेटा डॉक्टर हो गया तो उसका देह जल जाएगा कि गोरी का बेटा कैसे डॉक्टर बन गया। ये तो ब्राह्मण का बेटा बनना चाहिए। जहां आपकी पूजा हो रही है वो आपसे खुश नहीं रहेगा। अगर आपका बेटा डॉक्टर हो गया तब, आपका बेटा प्रोफेसर हो गया तब।
कभी नहीं ब्राह्मण कहा माता लोग बहनों से कि सास के सेवा करे के चाहिए, ससुर के सेवा करे के चाहिए, दुल्हा के आज्ञाकारी रहे के चाहिए, कभी नसीहत नहीं दिया। केवल अपना आमदनी के बाद जिसे हमर घर भर जाए श्राद्ध करवाएगा। अब कोई मर गया, औरत मर गई चाहे मर्द, तो उसके लिए पलंग दान करवाएगा, तो सब तकिया रजाई लेगा उसके सोने के लिए, साया साड़ी ब्लाउज लेगा, कुर्ता धोती गंजी गमछा लेगा, छिपा लोटा गिलास कटोरा लेगा, और चावल चिवड़ा पूरी केरा चिवड़ा दही लेगा। जिंदगी भर झूठ का रोजगार ये जजमान किया और पंडित किया, दोनों मिलकर। साधु संत ऐसा नहीं करते। साधु संत आपको वाजिब रास्ता चुन करके अपना अनुभव से आपको रास्ता दिखाते हैं। सब आदमी कमाओ, पूरे गरैया के नौजवान काम करो, सब बिजनेस करो, सब घर बनाओ पक्का के, सबका बेटा बेटी पढ़े, सब सुखी जीवन जिए। साधु संत खुश है उसके लिए, बहुत अच्छा है, हम दुखी नहीं। 600 रुपया में 1 किलो मांस लाते हो खरीद करके, और 1 किलो दूध का दाम है मात्र 40 रुपया। कैसे जीवन सुखी बनेगा? वो मांस खाने से, मछली खाने से, और दारू कितना महंगा है, दारू पीने से जीवन सुखी बनेगा? बाप दादा का खरीदा हुआ जमीन बिक जाएगा। बाप दादा कितने का जमीन बिक चुका है इस फेर में। सुख होगा श्रम करने के बाद, केवल श्रम से सुख नहीं होगा। धन तो हो गया, श्रम किए धन हो गया, अगर परिवार में प्रेम नहीं है तो भी सुख नहीं होगा। 500 बीघा जमीन हो गया, बेटा चढ़ गो इंजीनियर डॉक्टर हो गया, दरवाजे पर स्कॉर्पियो बोलेरो खड़ी है, बैंक भरा हुआ है रुपया से, अब पुतोह कहीं सास से झगड़ा करके रेल में कट गई, चाहे कोसी में जाके डूब के मर गई, चाहे सासे डूब के मर गई, चाहे बेटे मर गया क्रोध से, तब तो पुलिस आएगी और डांड में रस्सा लगा के और जेल में बंद करेगा, बेल होगा नहीं। प्रेम के अभाव में श्रम तो चाहिए ही सुखी जीवन जीने के लिए, और उसके साथ साथ परिवार में प्रेम चाहिए। धन है अब प्रेम नहीं है आपके परिवार में, किसी से कि न सास से बहू का प्रेम है, न ननद से भाभी का प्रेम है, न भाई से भाई का प्रेम है, और न पिता से पुत्र का प्रेम है, तो जमीन रहते, रुपया रहते, हाजीपुर के कलेक्टर गौतम गोस्वामी प्रेम के अभाव में फांसी लगा के मर गए। सिवान के कलेक्टर दीपक मिश्रा जी प्रेम के अभाव में जहर खा के मर गए। लखनऊ के एसएसपी सीनियर एसपी सुरेंद्र कुमार दास प्रेम के अभाव में 6 गो सेल्फस के गोली एक बेर खा गए। उनकी पत्नी थी लखनऊ मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और दोनों प्राणी में कुछ बात का विभेद हुआ, 6 गो सेल्फस के गोली एसपी साहब के बेर खा। तुरंत अमेरिका से डॉक्टर आया, एसपी वाला बात, अमेरिका से डॉक्टर मंगाया गया। 6 गो सेल्फस खाने वाले 6 दिन जिंदा रहे। 7वां दिन उस डॉक्टर से के बस से बाहर की बात हुई, और डॉक्टर साहब एसपी साहब ही दुनिया से चले गए। सुख मिला, अगर सुंदर पत्नी जुगती पत्नी है, एसपी साहब चले गए। जमीन 200 बीघा है और एसपी साहब छोड़ के चले गए। मकान 3 महला, एयर कंडीशन है, एसपी साहब छोड़ के चले गए। सुख मिला, सुख मिला। केवल धन से भी सुख नहीं मिलेगा,
उसके साथ साथ प्रेम चाहिए, तब जाके जीवन में सुख होगा। अगर परिवार में प्रेम नहीं है तो आया हुआ धन बिला जाएगा, खत्म हो जाएगा, सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रेम की भी जरूरी है। हमारे साथ मेरा कार्यक्रम चल रहा था पूर्वी चंपारण रक्सौल स्टेशन के बगल में एक गांव है रमगढ़वा, उसी गांव में कार्यक्रम चल रहा था। मोतिहारी जिला के एक आदमी, उसका नाम है राम बाबू यादव, कबीरपंथी है, पहुंच गया मेरे निकट। कहा साहब हमको लेते चलिए आप अपने साथ। हम की क्या हुआ है? तो हमको परिवार में किसी से मेल नहीं है, न पत्नी से, न बेटा से, न पुतोह से, न बेटी से, किसी से मेल नहीं है। कोई हमसे बोलता नहीं है। बेटी एक बार भोजन दे जाती है और दोबारा पूछने नहीं आती है कि क्या लीजिएगा। जो दे गई सो खा करके हम चले जाते हैं, कोई पूछता भी नहीं है। हम कहा तो ठीक है, रहिए मेरे साथ, क्या लगा हुआ है। वो कल हो के, जैसे कल आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब का कार्यक्रम है, कल हो के था पूर्णिया का कार्यक्रम। तो हम कार्यक्रम को समाप्त करके अब वहाँ 2 बजे में है, 1 बजे में मिथिला एक्सप्रेस जो रक्सौल से डायरेक्ट जाती है हावड़ा, और मिथिला एक्सप्रेस को हम पकड़े, उसको भी टिकट कटा दिए, दोनों आदमी पकड़े, आ गए समस्तीपुर। समस्तीपुर में उसको छोड़ के पैसेंजर पकड़ के आ गए सहरसा, सहरसा से आ गए पूर्णिया। 3 दिन का कार्यक्रम चला। उसके बाद चरमा दिन हमारा कार्यक्रम था मरैया, बैसा मरैया, खगड़िया जिला, प्रहलाद चौरसिया के यहाँ। वहाँ गए, वहाँ कार्यक्रम करके रात्रि में सोए हुए थे। तो हमको जाके वो क्या कहता है, राम बाबू साहब जी, हम कि हाँ तनी पोता के मुंह देखे के मन करता है। हम कि जाइए देखाइए, हम ना आपको बुलाने गए हैं और ना आपको हम भगा रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप जा सकते हैं। कुछ रुपया भी मैं उसको दे दिया, जाइए। यहां से गए और 2-4 दिन बीता और 4 बेटा में एक के बेटा का विवाह हुआ था, एक पोता का जन्म हुआ था। पोता साल 6 महीना का था या साल भर के। दोनों पति पत्नी में रात में झगड़ा हुआ, पुतोह मटिया तेल उझील के आग लगा ली, जल गई, मर गई। लाश तो इन्होंने जला लिया चुपचाप। उस गांव में उसका कुटमैती और था, वो फोन कर दिया कि आपके बेटी को मार करके ये लोग जला दिया। उन 9 आदमी को मुदाले किया बेटी वाला। तो 5 आदमी के नाम कटवाने में एसपी साहब 5 लाख रुपया ले लिए। तो 5 का नाम कट गया। बड़की बेटी जो विवाहित थी तो बेटी दामाद का नाम कटा, पत्नी का नाम कटा, छोटका बेटा का नाम कटा, एक कुमार बेटी थी उसका नाम कटा। 5 गो के नाम कटाने में 5 लाख रुपया एसपी साहब ले लिए। बच गया 4, और 5 गो के नाम कटाने में 5 लाख रुपया लगा। उसमें 2.5 कट्ठा मोतिहारी का जमीन बिक गया। 2.5 कट्ठा के माने समझते हैं? मोतिहारी का 2.5 कट्ठा अपने यहाँ का हो गया 7.5 कट्ठा, उससे भी ज्यादा होगा 10, चूंकि हाथ है मोतिहारी का, यहाँ से लग्गा न पाता है, यहाँ से 10.5 हाथ, यहाँ से है 10.5 हाथ। कट्ठा जमीन की बिक्री मोतिहारी में नहीं चलती है, डिसमिल के। किसका औकात है कट्ठा खरीदने का? यहां से है 10.5 हाथ, वैसा जमीन बिका 2.5 कट्ठा। और तब वकील कहा कि आप जो 4 गो बच गए, इसको भी बिना 20 वर्षा से इधर कोई उपाय नहीं है, इसलिए कुटुंब से समझौता कर लीजिए। तो फिर 5 लाख का डिमांड कुटुंब रखा, तो फिर 2.5 कट्ठा बिक गया। 15 कट्ठा जमीन अपने यहाँ का बिक गया। सुख हुआ कि दुख? कैसा हुआ?
श्रम के साथ साथ प्रेम की आवश्यकता है। जब परिवार में प्रेम नहीं होगा, सास पुतोह में प्रेम नहीं होगा, और ननद भाभी में प्रेम नहीं होगा, और गोतनी गोतनी में प्रेम नहीं होगा, और भाई भाई में प्रेम नहीं होगा, और चचा भतीजा में प्रेम नहीं होगा, तो धन रहते जेल में सड़ के मर जाइएगा। एक और उदाहरण मैं बताऊं आपको। खगड़िया जिला में मानसी स्टेशन के पास चुकती गांव है। वहां के भूतपूर्व सांसद वहां के थे, नाम भुला रहा है, यादव जी, राम शरण बाबू। 3 भाई थे, राम शरण बाबू, और 2 भाई का नाम और है, भुला रहा है। तीनों भाई में 14-15 भाई उनका लड़का है। एगो के 6 गो बेटा है, एगो के 5 गो बेटा है, और एगो के 3 गो बेटा है। कै गो हुआ? 12। आपस में जाके बिल्डिंग का मकान 12 भाई का देख लीजिए। 12 भाई का बिल्डिंग का मकान है। लगभग सब भाई में 1100-1200 बीघा जमीन है। मानसी से उधर उचौर में, दियर वाला में। अब 12 भाई आजीवन कारावास भोग रहा है जेल में। अपने में कोई दूसरा से नहीं, इसको वो मार दिया है, वो भाई के, और वो भाई उसके पत्नी को मार दिया है, और वो भाई उसके बेटा को मार दिया है, और सबको आजीवन कारावास हो गया। एक आदमी से एक दिन हम पूछे, कहिए चुकती के हाल चाल। कहा क्या चुकती का हाल चाल पूछते हैं? चुकती के रोजे सब जेल में सड़ रहा है, तब गांव का क्या हाल चाल पूछ रहे हैं? सब सड़ रहा है प्रेम के अभाव में। 12 भाई जेल में सड़ रहा है। आजीवन भागलपुर जेल में बंद है, आजीवन कारावास हो गया सब। बंधुओं, प्रेम की महती आवश्यकता है सुखी जीवन जीने के लिए। प्रेम नहीं होगा आपके परिवार में, लोग भाई से बेईमानी कर रहा है, लोग भतीजा से बेईमानी कर रहा है, गोतनी गोतनी से बेईमानी कर रही है, ननद भाभी से बेईमानी कर रही है, सास पुतोह से बेईमानी कर रही है, और पुतोह सास से बेईमानी कर रही है, और सब देवी देवता के पूजा कर रही है, और घर घर में पंचायती, और घर घर में दरोगा आ रहा है, और घर घर में मारपीट, खून खराबिया, दंड जुर्माना चल रहा है। और जीवन सुखी भगवान करेगा, जीवन को सुखी भगवान बनाएगा। अब प्रेम परिवार में है ये नहीं, परिवार में प्रेम नहीं है। साहब कबीर कहते हैं, प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच, अब पानिप दिन हो तासु को, जो तनमन बोले साथ। कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। वो 2.5 आखर क्या है? 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीर साहब का जो प्रेम का पाठ पढ़ेगा वो पंडित है। तो प्रेम क्या है? उस समय हम मैट्रिक में पढ़ रहे थे, उतना बुद्धि था नहीं, मैं इस पर माथा लगाना बंद कर दिया। मैंने सोचा कि प्रेम तो पति पत्नी में देख रहे हैं, प्रेम तो साला बहनोई में देख रहे हैं, प्रेम तो ससुर दामाद में है, प्रेम तो भाई भाई में है, प्रेम तो पिता पुत्र में है, प्रेम तो गुरु चेला में है, प्रेम तो ननद भाभी में है, प्रेम तो गोतनी गोतनी में है। तो अभी कबीर साहब कौन प्रेम की बात करते हैं? सब लोग को अचंभा लगेगा। और भी कौन प्रेम है? 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। समस्या है प्रेम पर। बंधुओं, वास्तव में अब पता चला है कि पति पत्नी में प्रेम नहीं, गुरु चेला में प्रेम नहीं है, सास पुतोह में प्रेम नहीं है, गोतनी गोतनी में प्रेम नहीं है, ननद भाभी में प्रेम नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है। क्यों?
जहां प्रेम होगा वहां लड़ाई नहीं होगी, वहां गाली गलौज नहीं होगा, वहां मामला फौजदारी नहीं होगा। जहां प्रेम होगा, प्रेम निर्विकार है, प्रेम में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है। प्रेम निर्विकार होता है। अब प्यार में सब विकार है। पति पत्नी में प्यार है, तुरंत हंस बोल लेगा दोनों पति पत्नी, और तुरंत में झगड़ा लड़ाई हुआ तो मारपीट और गाली गलौज दोनों प्राणी में शुरू। प्रेम हुआ था सेवरी और राम के बीच में, प्रेम हुआ सेवरी और राम के बीच में, जहां कोई गाली गलौज नहीं चला, कभी थप्पड़ मुक्का लाठी नहीं चला सेवरी और राम के बीच में, कभी एक बच्चा पैदा नहीं हुआ सेवरी राम के बीच में, इसलिए कि प्रेम में विकार नहीं है। तो बच्चा कैसे पैदा होगा? बच्चा तो विकार से पैदा होता है। प्रेम हुआ मीरा और कृष्ण में, प्रेम हुआ राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी में, प्रेम हुआ जयप्रकाश नारायण और प्रभावती देवी में, प्रेम हुआ बाद में चल के महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के बीच में। उसका नाम प्रेम है। सेवरी कही थी राम से, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमती नारी, अधम ते अधम अधम यति नारी, तीन मह में मति मंद गमारिन। सेवरी कहती है राम से, प्रभु मैं आपका सेवा कैसे करूं? एक तो मैं जात की मुसहरनी हूं, देखने में कुरूप हूं, विद्या के हीन हूं, कोई गुण हमारे पास नहीं है, मैं आपका सेवा कैसे करूं? तो भगवान राम ने सेवरी से कहा, कह रघुपति सुनु भामनि बाता, मानहु एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहि कैसे, बिनु जल बारिध देखिए जैसे। बंधु, वहां तो सेवरी राम के बीच में प्रेम हुआ। एक आदमी से पूछा गया, मान लीजिए अखंड साहब से, क्या अखंड साहब कल के सत्र में मैंने आपको नहीं देखा? तो अखंड साहब ने जवाब दिया कि साहब जी कल हम एक पंचायती में चले गए थे। क्या पंचायती था? तो एक लड़का एक लड़की के बीच में प्रेम हो गया, उसी की पंचायती थी, उसी में हम चले गए। बताइए, जब लड़का लड़की में प्रेम हो तो प्रेम में पंचायती की क्या आवश्यकता है? पंचायती तो झगड़ा में होगा, पंचायती तो चोरी में होगा, पंचायती तो बेईमानी में होगा, पंचायती तो हत्या में होगा, पंचायती तो बलात्कार में होगा, पंचायती तो आरी तोड़ने में होगा। जब उस लड़का लड़की के बीच प्रेम हुआ तो इसमें पंचायती की क्या आवश्यकता है जो आप पंचायती में चले गए? उस लड़का लड़की के बीच अगर वास्तव में प्रेम होता तो पंचायती नहीं होती। उस लड़का लड़की के बीच क्या हुआ? प्यार। देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रेम एंड प्यार। प्रेम और प्यार में जमीन और आसमान का अंतर है। प्रेम हुआ सेवरी राम के बीच में और प्यार हुआ था लैला और मजनू के बीच में। इस प्रेम की चर्चा कबीर करना चाहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। जो प्रेम का पाठ पढ़े वो पंडित है। उस लड़का लड़की में अगर प्रेम होता तो पंचायती नहीं होती। उस लड़का लड़की के बीच में प्यार हुआ और प्यार को हम उर्दू में मोहब्बत कहते हैं,
लड़की फंस गई लड़का के मोह में और लड़का फंस गया है लड़की के मोह में। जहां मोहब्बत होगा, जहां प्यार होगा, वहां पंचायती होगी। जहां प्रेम होगा, पंचायती की कोई आवश्यकता नहीं। बंधुओं, परिवार के लोगों से प्रेम करने की आवश्यकता है। प्रेम होता है आत्मा से आत्मा का मिलन, आत्मा से आत्मा का मिलन प्रेम होता है, और देह से देह का मिलन प्यार होता है। तो पति पत्नी में आत्मा का मिलन है जी? नहीं, देह का मिलन है, वो प्यार है। उसमें गाड़ी भी होगा, मारपीट भी होगा, बच्चा पैदा भी होगा, मामला फौजदारी भी होगा पति पत्नी में। लेकिन जहां प्रेम हो गया सेबरी और राम के बीच में, कहाँ ये ऋषिदेव सेबरी और कहाँ ये छत्री, और दोनों में प्रेम हो गया, आत्मा का मिलन, आत्मा से आत्मा का मिलन, इसका नाम प्रेम है। और देह से देह का मिलन, इसका नाम प्यार है। प्रेम होना चाहिए। प्रेम का पाठ पढ़िए। ना आप एक को डिस्मिल लेके जाइएगा इस दुनिया से, और ना आपका भाई लेके जाएगा। बोलिएगा कितना देर बोलने से हो बात पार हो गया? छोड़ दें। लोगों सब भागने लगा तो ठीक है।